सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत 4,500 पदों पे यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने अभी तक कोई भी जॉब नहीं करी है तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी कंपनी है और उसमें अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं, जो कि एक क्लर्क लेवल का जॉब आपको यहाँ पे 1 साल का मौका मिलने वाला है करने का। ठीक है, तो उसमें आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको काफ़ी काम आने वाला है किसी भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। अगर आपका सपना रहा है कि किसी भी बैंक में आपको जॉब करना है तो ये सबसे अच्छा मौका है आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन लेने का। इसमें अगर स्टाइपेंड की मैं बात करूं तो 15,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड देखने को मिलने वाला है, जो कि 1 साल तक आपको यहाँ पे मिलेगा, चाहे आप किसी भी सिटी में आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं नोटिफिकेशन में कहाँ कहाँ पोस्टें निकली हुई हैं, कौन से स्टेट में पोस्टें निकली हुई हैं। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है आपका, इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है और पोस्टें कितनी आई है कैटेगरी के हिसाब से, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको वीडियो को पेशेंस के साथ देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, यहाँ पे 22 जून 2026 को यहाँ पे आपका लास्ट डेट होने वाला है और जो आपका यहाँ पे पेपर की डेट है वो भी यहाँ पे बता दी गई है। जुलाई के पहले हफ्ते में ही आपका जो यहाँ पे पेपर जो है वो ले लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों यहाँ पे नेशनैलिटी दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो एज लिमिट यहाँ पे मेंशन करी गई है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। 28 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे बताई गई है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, जिसमें कि आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन क्वालिफाई होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, इसमें आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप 31 मई 1998 से पहले अगर आपने जन्म लिया है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिलैक्सेशन और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, दिव्यांगजन को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पे पहले सीट्स वगैरह देख लेते हैं कि किस स्टेट में कितनी सीट्स आई हैं और आपका स्टेट इसमें क्या है, वो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। देखिए, आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको यहाँ पे 128 सीट्स यहाँ पे मिलने वाली हैं, जिसमें कि जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो 51 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 13 सीट्स हैं और ओबीसी में 35 हैं, एसटी में 9 हैं और एससी में 20 हैं। उसी प्रकार से आप अपने स्टेट का यहाँ पे सीट देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है वहां से डाउनलोड करके डिटेल में सारे स्टेट्स के जो सीट्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 55 सीटें देखने को मिल रही हैं, हरियाणा में 137 है, गुजरात में 305 है, छत्तीसगढ़ में 114 है। ठीक है, मध्य प्रदेश में यहाँ पे सीटें भी आपको देखने को मिल जाएंगी, 459 यहाँ पे सीट्स हैं मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में 586 हैं, लद्दाख केरला में 116 है। आप ऐसे ही जो है सारे स्टेट्स में यहाँ पे वैकेंसी आई है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं 4,500 की वैकेंसी यहाँ पे है। अब जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पूछने वाला है। देखिए, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। रीजनिंग और एप्टीट्यूड से आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, दोनों का मीडियम हिंदी इंग्लिश रहने वाला है, तो कोई लैंग्वेज का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर से आपको यहाँ पे 20 प्रश्न यहाँ पे पूछ लिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश में भी 20 प्रश्न है। ठीक है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये एक नया सब्जेक्ट है जिसको आपको थोड़ा पढ़ना होगा। उसमें आपसे 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। टोटल आपको 1 घंटे का यहाँ पे समय मिलने वाला है और इस 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं।
जिसमें कि सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे दोस्तों कि इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, यानी आप जो है बेफिक्र होके 100 के 100 क्वेश्चंस जो है कर सकते हैं। जो सिलेक्शन होगा दोस्तों ये आपके टेस्ट के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स लाए हैं। उसके मेरिट लिस्ट जो बनेगी टेस्ट के आधार पे, टेस्ट के रिजल्ट के आधार पे, उसके आधार पे आपका यहाँ पे चयन होने वाला है। अगर आपको जो सब्जेक्ट है डिटेल में पढ़ना है तो उसका जो कुछ आपको सिलेबस और जानकारी जो मिलेगी, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसके सवाल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो आप इस वेबसाइट पे जाके जो है बड़े आराम से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप किसी आपके यहाँ कोई लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि आसाम में आसामी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है, और अगर आप किसी साउथ के स्टेट से आते हैं जहाँ आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का आपसे टेस्ट लिया जा सकता है। किस केस में? अगर आपने 12th में या 10th में आपका कोई सब्जेक्ट लैंग्वेज का नहीं है, उस केस में आपका लोकल टेस्ट जो है लिया जा सकता है। ये सेकंड फेज है। पहले आपका पेपर होगा, उसमें आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद आपका जो है लोकल लैंग्वेज का यहाँ पे टेस्ट होने होगा, ठीक है। जैसे अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां पे अगर हिंदी बोली जाती है तो ऑब्वियसली वहां पे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे जो बच्चे हैं ऑलरेडी जो है 10वीं में हिंदी का उनका सब्जेक्ट रहता है, तो वो 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं और इजीली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के टर्म्स कंडीशंस आप यहाँ पे समझ लीजिए। उन्होंने सिंपल यहाँ पे बताया है कि ऑनलाइन एग्जाम का कट ऑफ मार्क्स आपका होना चाहिए, यानी जो आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही होना चाहिए, उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ सब क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज आपके पास उसका कुछ क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और मेडिकली आप फिट होने चाहिए बैंक की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो ये कुछ आपके टर्म्स कंडीशन है फाइनल सिलेक्शन की। चूंकि आप जानते हैं कि 1 साल का यहाँ पे आपको अप्रेंटिस मिलने वाला है, जिसमें कि 15,000 का स्टाइपेंड इन्होंने बताया है। उसको आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है नेट्स द्वारा जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। नेट्स की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दी गई है। इस वेबसाइट पे जाके जो है आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फॉर्म पे यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 15,000 पर मंथ का यहाँ पे आपको स्टाइपेंड देखने को मिलने वाला है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने एक चीज़ ये भी बताई है कि अगर आपने इससे पहले कहीं अप्रेंटिस किया है किसी भी अदर बैंक में 1 साल का, तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। शर्त ये रखी गई है कि आपने कहीं भी अप्रेंटिस ना किया हो, कहीं भी आपने जॉब ना किया हो, है ना, तभी आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको पता है और पेपर जो है जुलाई में यहाँ पे रखा गया है, तो आपके पास समय कम है प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।